चलिए बात करने के लिए नीरज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नीरज, ये जिस तरीके से आपने भी पहले कहा कि इजराइल इंतजार नहीं करता, जब उसे लगता है कि खतरा उसकी तरफ कहीं से उठ सकता है तो उसे ही सबसे पहले दबाने की कोशिश करता है, और यही इस वक्त ईरान के साथ भी हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल शिरीन, देखिए ये पाकिस्तान जो जैसे देश जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ ईरान की इसीलिए मदद कर रहे हैं कि उनको ये लगता है कि वो इस्लामिक कंट्री है। इसलिए अगर आप देखिए पिछले साल ही देखिए, जब पिछले साल जनवरी 2024 में पाकिस्तान और ईरान के बीच में खुद मिसाइल स्ट्राइक हुई थी। दोनों ने ईरान ने पहले बलूचिस्तान में मिसाइल स्ट्राइक किया। अगर ऐसे ही दोनों देशों की दोस्ती है तो क्या दोस्त क्या एक दूसरे के ऊपर मिसाइल अटैक करते हैं? फिर पाकिस्तान ने भी पलटवार किया, सिस्तान जो प्रोविंस है ईरान का, वहाँ पर अटैक किया, उन्होंने मिसाइल अटैक किया। तो दोनों के बीच में इस तरह की जो दुश्मनी तो नहीं, लेकिन कह सकते हैं कि अनबन जरूर रहती है इन दोनों देशों के बीच में। लेकिन आज जब पाकिस्तान को ये लग रहा है कि जब ईरान का जब जंग चल रही है, इजराइल के साथ चल रही है, और कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है पाकिस्तान को कि, और वो चाहता भी है, जैसे पहलगाम नरसंहार हुआ तो वो चाहता था कि जितने इस्लामिक कंट्रीज हैं वो सब इकट्ठा हो जाए, चाहे वो भारत के खिलाफ हो, और अब जब ईरान और इजराइल की है तो इजराइल के खिलाफ इकट्ठा हो जाए। तो ये पूरी जो है ये कहीं ना कहीं साजिश पाकिस्तान की है। और अब देखिए कितने उकसावे वाली जो बयान जो है पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं कि अगर ईरान के ऊपर अटैक कर देता है, इजराइल करता है, न्यूक्लियर अटैक कर देता है, तो हम आपको न्यूक्लियर वेपन्स दे देंगे। जबकि ये न्यूक्लियर वेपन्स पाकिस्तान के हैं ही नहीं, हम लोग जानते हैं सब अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन्स हैं ये। साथ ही अगर इजराइल करेगा क्यों ईरान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक, जब वो उसको कन्वेंशनल वॉर में ही इतना उसने नुकसान पहुंचा दिया है। तो ये सिर्फ और सिर्फ दिखाता है कि पाकिस्तान किस तरह से जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, जो कट्टरपंथी इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनको किस तरह से इकट्ठा करके वो इस तरह से चाहे इजराइल हो या भारत के खिलाफ जो है वो दुनिया को लाना चाहता है। लेकिन उसके मंसूबे बिल्कुल साफ हैं वो, और उनकी जनता भी जानती है, और इसीलिए उनको डर भी लग रहा है कि अगर पाकिस्तान के हुक्मरान इस तरह की बयान देंगे तो इजराइल उनको छोड़ेगा नहीं। और यही वजह है ना कि यही खौफ वहां की आवाम में भी नीरज देखने को मिल रहा है, क्योंकि कट्टरपंथ के नाम पर किस तरीके से पाकिस्तान ने हमेशा खुद का ही नुकसान किया है, वही इस बार भी करने जा रहा है। सामने इजराइल है और आप धमकी दे रहे हैं, आप कट्टरपंथ का नाम लेकर, इस्लाम का नाम लेकर ईरान का साथ दे रहे हैं। देखिए शिरीन, ये पाकिस्तान है ना, ये इस्लामिक कंट्री नहीं, ये एक रोग स्टेट है, ये दुष्ट राष्ट्र है। और हमने देखा अभी नहीं, 1-1.5 दशक पहले इन्होंने क्या किया था, इन्होंने उत्तर कोरिया को इन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स भेज दिए थे, अपना जो सीक्रेट प्लान्स था वो भेज दिया था इन्होंने। तो इसलिए ये साफ दिखाता है कि ये कंट्री जो है ये सिर्फ और सिर्फ दुनिया में अगर अमन शांति की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है दुनिया में डर, भय और इस तरह की युद्ध की स्थिति बना के रखना चाहता है। इसीलिए उसके लिए चाहे वो बेचना चाहता है, उनके पास उनकी हालत इतनी खराब है, वो सोचेंगे कि अगर ईरान को देना चाहे तो ईरान से कोई पैसा मिल जाए, उनके लिए मिल जाए, जो कि उनकी फंडिंग है नहीं, उनकी इकोनॉमी इतनी अर्थव्यवस्था खराब है। और इसी तरह से इन्होंने उत्तर कोरिया के साथ भी किया था, उत्तर कोरिया को इन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर प्लान्स भेज दिए थे। तो ये साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान किस तरह का देश है। ये इस्लामिक देशों के जरूर नाम पर जरूर कर रहा है, लेकिन ये है नहीं, वाकई में ये कट्टरपंथी ही देश ही है। जाहिर है। ठीक है नीरज, आप रहिएगा हमारे साथ। तो जिस तरह का अब आप यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, वो इस वक्त पूरी दुनिया को पता है कि इस्लाम के नाम पर, इस्लामिक कंट्री के नाम पर आखिर पाकिस्तान क्या करता है। देखिए, यूक्रेन और रूस की भीषण जंग हो या ईरान इजराइल के बीच महायुद्ध हो, दुनिया आज फिर से दो फाड़ है। ठीक वैसे ही जैसे पहले और दूसरे विश्व युद्ध में थी, आज दुनिया में फिर वैसा ही तनाव बढ़ चुका है। वैसे ही परमाणु बमों के खतरे जो हैं वो दुनिया के सिर पर मंडराने लगे हैं। फर्क बस यहां यह है कि तीसरे विश्व युद्ध में जो भी हो रहा है वो किश्तों में हो रहा है। ये सायरन की आवाजें युद्ध की घोषणा कर रही हैं। आधी रात का वक्त है, यहां मिसाइलें दागी गई हैं। पिछले 3 दिनों से दिन हो या रात, ईरान और इजराइल के बीच महायुद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ इजराइल ने ईरान के कई शहरों में एक साथ हमले बोल दिए हैं, तेल के कुओं को निशाना बनाया है। इजरायली आर्मी ने तेहरान में सहारान ऑयल डिपो पर हमला बोला, तो वहीं ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए। तेल अवीव में ईरान ने तबाही मचा दी है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने ईरान के नागरिकों को मिलिट्री हथियार फैक्ट्रियों के आसपास के इलाकों को खाली करने की चेतावनी दी है। साफ है, इजराइल अब ईरान पर और बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। इजराइल ने तेहरान में रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाने का दावा किया है।
जबकि बुशहर में ऑयल डिपो और गैस रिफाइनरी समेत 150 ठिकानों को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया गया है। ईरान ने अपने नागरिकों को स्कूलों, मेट्रो स्टेशनों और मस्जिदों में शरण लेने की सलाह दी है। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत ईरान पर हमले बोले, तो ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू किया है। कहने को दोनों देश एक दूसरे पर ऑपरेशन चलाने की बात कह रहे हैं, पर ये तस्वीरें भीषण युद्ध की गवाही दे रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि ईरान के बड़े नेता देश छोड़कर भाग रहे हैं। नेतन्याहू का दावा है कि ईरान आतंकवादी गुटों को परमाणु हथियार देना चाहता है। I'll tell you what would have come if we hadn't acted. We had information that this unscrupulous regime was planning to give the nuclear weapons that they would develop to their terrorist proxies. जबकि इजराइल के राष्ट्रपति ने भी ईरान को परमाणु हथियार हासिल न करने देने की दुनिया से अपील की है। National community understanding this peril has made it clear time and again through a series of resolutions that Iran must not be allowed to obtain nuclear weapons. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी विदेशी राजदूतों को पैगाम दिया है कि वो युद्ध तो नहीं चाहते, लेकिन युद्ध थोपा गया तो वो करारा जवाब देंगे। شده در روابط بین الملل هست، حق مشروع هر کشوری هست که در مقابل تجاوز از خودش دفاع بکنه و این کاری هست که نیروهای مسلح ما आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों में दोनों ओर से ही लगभग एक जैसा ही जान माल का नुकसान हो रहा है। इजरायली हमले में ईरान में 138 लोग मारे गए हैं, जिनमें 9 परमाणु वैज्ञानिक और 20 ईरानी कमांडर भी शामिल हैं। 350 लोग घायल हैं। वहीं ईरान के हमले में 13 इजरायली लोग मारे गए हैं और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान ने दुनिया भर के मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील की है।